हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है थर्मिस्टर। अब देखो ये थर्मिस्टर होता क्या है। थर्मिस्टर ये होता है हीट सेंसिटिव डिवाइस जो हीट को सेंस करता है। ठीक है, ये एक टाइप का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जो ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस होता है वो हीट को हीट सेंसिटिव नहीं होता जितना थर्मिस्टर होता है। ठीक है, तो थर्मिस्टर होता है हीट सेंसिटिव डिवाइस। The temperature coefficient of resistivity of thermistor is very high। जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टिविटी का वो थर्मिस्टर का क्या है, वेरी हाई। ठीक है, विच में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो जो अपने पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हाई तो होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्मिस्टर आर यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑक्साइड्स ऑफ वेरियस मेटल्स सच एज निकल, आयरन, कॉपर। अब थर्मिस्टर किससे बनते हैं? ये ऑक्साइड से बनते हैं। किसके ऑक्साइड से? निकल के ऑक्साइड से, आयरन के ऑक्साइड से और कॉपर के ऑक्साइड से। इनके ऑक्साइड से क्या बनते हैं? थर्मिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट है रेजिस्टेंस रेंज। इनकी जो रेजिस्टेंस रेंज होगी वो क्या होगी भाई? 0.1 ओम टू 10 टू पावर 7 ओम। ठीक है, काफी लार्ज रेंज तक है इसकी। ठीक है, रेजिस्टेंस। तो अब बात करते हैं कि हमारा जो ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस होता है वो उसमें और हमारा जो थर्मिस्टर है उसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट इज वेरी हाई। थर्मिस्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो वेरी हाई है। सेकंड, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए थर्मिस्टर कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हम पढ़ चुके हैं। जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है थर्मिस्टर का वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर चेंज वेरी रैपिडली विद चेंज इन टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर के साथ इनका रेजिस्टेंस वेरी रैपिडली चेंज होता है। ठीक है, जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा उसका रेजिस्टेंस में डिफरेंस ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ थर्मिस्टर। अपने पास जो थर्मिस्टर्स हैं उनकी एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है? थर्मिस्टर आर यूज टू डिटेक्ट स्मॉल टेम्परेचर चेंज। स्मॉल टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? थर्मिस्टर। ठीक है, देखो जो थर्मिस्टर होता है वो क्या होता है? हीट सेंसिंग डिवाइस होता है। ठीक है, तो वहां से हम थर्मिस्टर के थ्रू थर्मिस्टर को यूज कर सकते हैं किसमें? स्मॉल टेम्परेचर चेंज देखने के लिए। ठीक है, जहाँ स्मॉल टेम्परेचर चेंज है। नेक्स्ट है थर्मिस्टर्स आर यूज्ड इन टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट्स ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज में जहाँ टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है कुछ डिग्री सेल्सियस तक, कुछ भी हो सकता है उनका, तो उसमें थर्मिस्टर का यूज होता है टू कंट्रोल टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मिस्टर आर यूज्ड फॉर वोल्टेज स्टेबलाइजेशन एंड रिमोट सेंसिंग। अब ये देखो, थर्मिस्टर को हम वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में भी यूज कर रहे हैं और रिमोट सेंसिंग में भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखो थर्मिस्टर क्या होता है? हीट सेंसिंग डिवाइस होता है। वो एक टाइप का रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन जब वो थोड़ा सा हीट हो जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिव वो वेरी हाई होता है। ठीक है, तो वहां से ये इसका क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस वेरी हाई हो जाता है, तो उसकी एप्लीकेशन को यूज करके हम ये यहाँ इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल टेम्परेचर चेंज मेजर कर सकते हैं इससे, और क्या कर सकते हैं? अपनी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री में टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है। देन स्टेबलाइजेशन में अपने जो घर में वोल्टेज आती है उसका जो स्टेबलाइजेशन करते हैं उसमें भी, और रिमोट सेंसिंग में भी, जो हमारे रिमोट के सेंसर्स होते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी। अब ये सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है?
the phenomenon of complete loss of resistivity by certain metals and alloys when they are cooled below a certain temperature is called superconductivity. देखो, जब भी कोई भी अपने पास मेटल है, अलॉय है, उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाए, कंप्लीटली लूज, यानी रेजिस्टिविटी रो इज जीरो। तो जो हमारे पास मेटल है, अलॉय है, वो क्या बन जाएगा, सुपर कंडक्टिंग मेटल। ठीक है, तो सुपर कंडक्टिविटी क्या है, फिनोमिनन ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी। अब ये होता कब है, ये एक सर्टेन टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, एक सर्टेन टेम्परेचर पे कई बार कंडक्टर्स भी क्या करते हैं, सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। जैसे अपने पास मरकरी है, Hg, मरकरी, इसके ये जो मरकरी है जो अपने पास 4.2 केल्विन के ऊपर ये क्या बन जाती है, सुपर कंडक्टर। क्या बन जाती है, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर बन जाती है किस टेम्परेचर पर, 4.2 केल्विन पर। ठीक है, इसके लिए ये टेम्परेचर हो गया, सुपर कंडक्टिविटी शो करती है मरकरी। जैसे लेड की है अपने पास, लेड 7.25 केल्विन पर कैसे बिहेव करता है, एज ए सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो सुपर कंडक्टिविटी क्या है कि भाई कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, और ये एक सर्टेन टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, और ये जैसे Hg है, Hg 4.2 केल्विन के ऊपर क्या होता है, Hg 4.2 केल्विन के ऊपर सुपर कंडक्टर बन जाता है। ऐसे ही लेड 7.25 केल्विन के ऊपर सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो जीरो हो जाती है, कंप्लीट लॉस हो जाती है रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी का कंप्लीट लॉस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर्स की एप्लीकेशंस क्या है। देखो, सुपर कंडक्टर्स को हम यूज करते हैं मेकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए हम सुपर कंडक्टर को यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। एंड सुपर कंडक्टिविटी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स। वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स बनाने के लिए, ठीक है, हाई स्पीड कंप्यूटर्स में हमारे पास सुपर कंडक्टर यूज होता है। ठीक है, देन उसके बाद सुपर कंडक्टर आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम सुपर कंडक्टर्स का भी यूज करते हैं। ठीक है,